नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके का टॉपिक धार्मिक आंदोलन के संत। इसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं संत धन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश संत धन्ना ने किया था। जन्म 1415 ईस्वी, टोंक जिले का धुवन ग्राम। रामानंद के शिष्य थे, निर्गुण उपासक संत थे और जाति पांति का इन्होंने विरोध किया था। और इनके बाद में है संत पीपा। संत पीपा का जन्म 1425 में गागरोन में हुआ था। ये राजपूत जाति के थे, रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने दीक्षा दर्जी वृत्ति अपनाई थी। आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर एक गुफा में रहे और छतरी भी वही है। इनके बाद में हम पढ़ेंगे जम्बेश्वर भगवान जाम्बोजी। विश्नोई समाज के ये प्रवर्तक थे। जन्म पिपासर नागौर 1451 में हुआ था। पवार वंशीय राजपूत लोहट जी व हंसा देवी के पुत्र थे। इनको बचपन में गूंगा गहला के नाम से पुकारा जाता था। जाम्बोजी के गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ था और इनकी जो मृत्यु समाधि स्थल है वो मुकाम में है। हरिचर्चा और ज्ञान इन्होंने जो बांटा वो सम्रातल धोरा में बांटा। इनके प्रमुख मंदिर है मुकाम सम्रातल धोरा, जम्बा, लालासर, जांगड़ू, रामड़ावास। इन्होंने 29 नियम दिए, 20+9, तभी इनके अनुयायी विश्नोई कहलाए। वृक्षों व पर्यावरण के रक्षार्थ संप्रदाय का प्रमुख इतिहास रहा है और ये पर्यावरण वैज्ञानिक भी थे। इनकी पुस्तक है जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश, जम्ब सागर आदि जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ है। और इनका जो मेला मुकाम में फाल्गुन अमावस्या को लगता है। इसके बाद में संत है जसनाथ जी। इनका जन्म 1482 कतरियासर ग्राम बीकानेर में हुआ था। ये ज्याणी जाट हमीर व रूपादे का पोष्य पुत्र था। इनके गुरु भी गोरखनाथ थे। बीकानेर के लूणकरण राजा को गद्दी प्राप्त का वरदान व गढ़सी को उपदेश जसनाथ जी ने दिया था। सिकंदर लोदी ने कतरियासर के पास भूमि भी दी। और शिम्बुदड़ा व कोंडा ग्रंथ, ये इम्पोर्टेंट है। शिम्बुदड़ा व कोंडा ग्रंथ जसनाथ जी द्वारा लिखे हुए हैं। ये भी निर्गुण धर्म उपासक थे। इन्होंने 36 नियम दिए। और अग्नि नृत्य, इनका मेला होता है माघ शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी। इनके बाद में है संत दादू दयाल। 1544 ईस्वी में इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनके पुत्र गरीबदास मस्किनदास थे। 1585 में अकबर से भेंट हुई थी इनकी फतेहपुर सीकरी में। इनकी मृत्यु हुई थी नारायणा में 1603। और जो इनकी प्रधान पीठ है उपदेश दादूजीरा दुआ, दादूजीरी वाणी और कर्मकांड, जाति प्रथा आदि का इन्होंने विरोध किया। आगे है मीराबाई, मेड़ता के राठौड़ शासक रतन सिंह की पुत्री। जन्म 1498 में हुआ था। कुड़की ग्राम में लालन पालन हुआ था और बाजोली ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और जो कि शासक रावदुद्दा की पोती थी। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, जो कि भोजराज छोटी उम्र में ही चल बसे थे। उसके बाद इन्होंने भक्ति मार्ग को ही अपनाया। और मीराबाई सगुण भक्ति के उपासक थी। और इनकी मृत्यु गुजरात के डाकोर में हुई थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संत राणाबाई, मीरा की समकालीन कृष्ण भक्त थी। जन्म हरनावा नागौर 1584 में हुआ था। इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था। संत चतुरदास जी से दीक्षा ली। 1570 में हरनावा में जीवित समाधि ली। मेला लगता है इनका भादवा सुदी 13 को। इसके बाद में संत चरणदास जी 1703 ईस्वी में डेरा ग्राम अलवर में जन्म हुआ था। आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। इनके 52 शिष्य थे। निर्गुण व सगुण दोनों मिश्रण भक्ति भाव था इनका। श्री कृष्ण लीलाओं का विशेष महत्व था। प्रधान पीठ दिल्ली है। और इनका जो संप्रदाय था उनका मेवात और दिल्ली में विशेष प्रभाव था।
संत रज्जब जी। इनका जन्म सांगानेर जयपुर में हुआ था, जो कि इनकी प्रधान पीठ है। जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहे थे। दादू जी के मुख्य शिष्य थे। इनके दो ग्रंथ हैं, रज्जब वाणी और सर्वंगी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संत लालदास जी। इनका जन्म अलवर के धौली दूब में 1540 ईस्वी में हुआ था। ये मेव जाति के मुस्लिम थे। अकबर व दादू के समकालीन थे। अंतिम दिन इनके मंगला गांव, जो कि भरतपुर में है, वहाँ गुजरे थे। शेरपुर में इनकी समाधि है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। और इनका जो ग्रंथ है वो है लालदास जी की चेतावनी। ग्रंथ है वो है लालदास जी की चेतावनी। लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले को काला मुँह कर गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया जाता है, ताकि उसमें लेस मात्र भी अभियान न बचे। संत सुंदरदास जी, जिन जन्म दौसा में हुआ था, खंडेलवाल वैश्य परिवार से थे। दादूपंथी थे। रचना सुंदर विलास है। दादूपंथ में नागा साधु वर्ग का परिवर्तन संत सुंदरदास जी ने ही किया था। संत रामचरण जी रामचरणी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। निधन इनका जो जन्म है वो जयपुर जिले के सोडा ग्राम 1719 में वैश्य परिवार में हुआ था। और बचपन का नाम रामकिशन था। गुरु कृपाराम से दीक्षा ली। निर्गुण निराकार राम के उपासक थे। जो भी रामचरणी संप्रदाय के जो प्रार्थना स्थल है उसको रामद्वारा कहते हैं। और इनके जो ग्रंथ है वो अर्णव वाणी में संकलित है। रामचरणी संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा। इसके बाद में रेण, जो कि नागौर में है, वो संत दरियाव जी द्वारा स्थापित है। खेड़ापा जोधपुर संत रामदास जी द्वारा स्थापित। सिमथल बीकानेर संत हरिरामदास जी द्वारा स्थापित। शाहपुरा प्रधान पीठ, जो कि भीलवाड़ा में है। संत रामदास जी रामचरणी संप्रदाय, जो कि खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे। संत हरिरामदास जी से दीक्षा ली। संत हरिदास जी, इनका जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद ग्राम में 1455 में हुआ। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे और निर्गुण भक्ति के उपासक थे। अलख निरंजन या हरि निरंजन, जिनको उनके उपदेशों में परमात्मा भी कहा है। आगे हम पढ़ेंगे संत हरिरामदास जी।